नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप टेक वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने ये रेड कलर का निशान है, यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सामने बेल का आइकन दिखाई देगा, उस घंटी के आइकन पर आप क्लिक कर लीजिए, टिक लगा के यहाँ सेव कर लीजिए, ताकि भविष्य में जब भी कोई नई ट्रिक नई क्लास का वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। आमेर के आसपास जयपुर के आसपास कोई टाइम में ढूंढ नदी बहती थी। कौन सी? ढूंढ नदी। और इसके आर पार का जो क्षेत्र था, ढूंढ नदी के किनारे का जो क्षेत्र था, वो ढूंढाड़ कहलाता था। आसपास का भाग ढूंढाड़ कहलाता था। आरंभ में यहां शासन पहले मीणाओं ने किया, बाद में बड़गुजरों ने किया। प्रारंभ में शासन मीणाओं ने, जयपुर के बाद आज भी मीणे भूल जाता है, मीणाओं ने, बाद में बड़गुजरों ने। गुजर और बड़गुजर बहुत है। हाँ, बड़गुजर गुजर एक ही बात है। बड़गुजरों ने किया। अच्छा, ये तो होगी शुरुआती बात। फिर एक जंगल पड़ता है, नरवर का जंगल, मध्य प्रदेश में। वहां से एक बंदा आएगा, नरवर जंगल से एक बंदा आएगा, उसका नाम है कुश। आया, और इसी कुश के नाम पर ही इनका नाम कछवा पड़ा। शुरुआत में यही बंदा आया था, और इसी के नाम पर, कुश के नाम पर ही कछवा शासन पड़ा इनका। यानी कि जो जात गोत्र इनकी कछवा फैलाने लग गई। जैसे राजपूत राठौड़ अलग अलग होते ना, वैसे ये कछवा फैलाने लगे इसके आधार पर। और लव कुश कौन थे? राम के वंशज थे क्या? और इनको राम के वंशज भी माने जाते हैं। कछवा थे ना जयपुर वाले, ये अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शुरुआती आदमी कुश था, जो नरवर के जंगलों से आया था, और उसी के नाम पर इनको कछवा कहा जाने लगा। 1137 इन्हीं के वंश का एक आदमी, जिसका नाम धोला राय, धोले राय, दूल्हे राय, और एक नाम और था तेजकर्ण। तीनों नाम एक ही आदमी के, ठीक है ना। इसने राजधानी को, अपनी राजधानी सर्वप्रथम दौसा को बनाया। जयपुर के नजदीक एकदम दौसा टच में ही है, राजधानी दौसा को बनाया। ये शुरुआती इतिहास चल रहा है कछवाओं का, आमेर का शुरुआती इतिहास चल रहा है, ठीक है ना। वे किसने वहां पर शासन किया? अभी इनका तो इतना ही पता है कि पहले मीणाओं ने शासन किया, बाद में बड़गुजरों ने, और पूरा इतिहास इनका कोई लिखित में अपने को उपलब्ध नहीं मिलता, इसलिए शुरुआत में इतना लिख दिया कि इन्होंने शासन किया। अच्छा, इनका कछवाओं का पूरा इतिहास लिखने में मिल जाता है, और आमेर के इतिहास में इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हमें शुरुआत से इनका ही अध्ययन कर रहे हैं। नरवर के जंगल से कुश आया, और उसी के नाम पर इनका नाम कछवा पड़ा। इन्हीं के वंश का 1137 में धोले राय, दूसरा नाम दूल्हे राय, तीसरा नाम तेजकर्ण। उसने राजधानी दौसा को बनाया। इनकी कुल देवी किसकी? आमेर के कछवाओं की कुल देवी अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता, ये मंदिर भी आमेर के अंदर है, ठीक है ना, माता। अच्छा, दूसरा नाम है इसका जमुआई माता। कई बार पूछ ले अलग अलग राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, और इनकी जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी कौन सी है, भरतपुर के जाटों की कुल देवी कौन सी है, इन सब की अलग अलग कुल देवी होती थी। मेवाड़ वालों की कुल देवी कौन सी थी, ये पूछ लेते हैं। कुल देवी, ये देवी देवता पढ़ेंगे ना, उसमें आ जाएगी सभी। अन्नपूर्णा माता या जमुआई माता बोलते हैं कुल देवी। इसका मंदिर जयपुर में, ठीक है ना, जयपुर में इसका मंदिर है। और जो आमेर दुर्ग है ना, उसी के अंदर है, आमेर दुर्ग के अंदर ही है। मैं खुद देख के आया था, आमेर दुर्ग देखा था, उस समय ये मंदिर उसके अंदर था, ठीक है ना।
1150 में अंबावती नगरी, जिसका बाद में नाम आमेर पड़ा। कुल देवता कुल देवी है देवता। हाँ, देवी केवल। 1150 में एक नगरी बसाई गई अंबावती नगरी बसाई, और इसी अंबावती का बाद में नाम क्या हो गया? आमेर। इसी को आमेर कहते हैं। ये बस गई। अब 1207 में एक शासक हो रहेगा कोकिल देव। अब ये क्या है, अपनी राजधानी दौसा से कहां लेके आ जाएगा? आमेर ले आएगा, क्योंकि इनका मैनगढ़ तो आमेर ही था। वो तो शुरुआती राजधानी थी दौसा। किसने बनाई? वो तो तेजगढ़ ने, दुल्ले राय या धोले राय, इसने बनाई थी शुरुआत में। फिर वहां से राजधानी कहां आ गई इनकी? कोकिल देव ने राजधानी को कहां? आमेर शिफ्ट कर दिया। राजधानी आमेर को बनाया। ठीक है ना? अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है इतिहास। अब इसके बाद में एक राजा का और पता चलता है, जिसका नाम था पृथ्वीराज कछवा, जो राणा सांगा के साथ 1527 में युद्ध में शामिल हुआ था। इधर बाबर था, इधर राणा सांगा ने अलग राजा बुलाए थे, उसमें शामिल था आमेर का राजा पृथ्वीराज। उसकी मतलब उसका देहांत भी उसी युग में हो गया था। ठीक है ना? 1527 में पृथ्वीराज कछवा, और यही वो राजा था जिसने राणा सांगा का साथ दिया था। खानवा का जो युद्ध हुआ था ना 1527 में, 1527 खानवा युद्ध में सांगा का साथ दिया, और बाद में उसी में क्या उसकी मृत्यु हो गई युद्ध में। जब युद्ध कराया था उसमें मैंने बताया भी था इसकी मृत्यु हो गई थी कहीं पर। उसके बाद में इसका जिक्र करता है। इसके बाद में राजा बना रतन सिंह। रतन सिंह का थोड़ा, रतन सिंह के काल में और ज्यादा इन्होंने तरक्की की, कछवाओं ने बहुत सारी चीजें बसाई इन्होंने। ठीक है ना? और अपना शेखावाटी भी है, ये रतन सिंह के काल में बसा हुआ है। शेखावाटी सिक्कर राव शेखा ने बसाया था, वो भी रतन सिंह काल में। पहले इतना उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रतन सिंह कछवा ये राजा बनेगा। अच्छा, इस राजा के काल में क्या क्या काम हुए? इसने 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार, तभी थोड़ा टिक पाया, है ना? नहीं तो लड़ाई झगड़े में, युद्ध में मारा जाता। और अधीनता स्वीकार कर ली, इसको समय शासन भी कर लिया, और कई काम भी करवा दिए इसने। काम क्या करवाया? इसी के काल में सांगा कछवा, इसी काल में यही आमेर का था सांगा कछवा। देखो, राणा सांगा भी आ गया, रतन सिंह भी आ गया ना, सब वही नाम आ रहे, लेकिन ये कछवा बस के, ये दूसरे। तो कोई जमाने के नाम प्रसिद्ध होते हैं, है ना? आज अनिल वगैरह नाम चल रहे, अलग अलग नाम चल रहे हैं, अनिल चल रहा है, और भी कोई मान लो आजकल तो प्रदीप चल रहा है, जो फिल्म में ज्यादा तो फेमस। हाँ, समानार्थी जो टाइम होगा उसमें तो चाहे यहाँ हो चाहे दिल्ली हो, वही नाम मिलेंगे आपको। इसी काल में सांगा कछवा ने सांगानेर बसाया। हाँ, जयपुर वाला बसाया। यानी ये भी बहुत बड़ा एरिया है जयपुर में। सांगानेर जयपुर का बहुत बड़ा एरिया है। यानी पहले तो इसने अलग ही बसाया था, सांगानेर बसा दिया। जयपुर नहीं बना तक, जयपुर बाद में आएगा। जयपुर की तो स्थापना ही नहीं हुई अभी तक। अब तक जयपुर नहीं आया यहाँ। ठीक है ना? सबसे पहले, यानी जयपुर से पुराना कौन सा है? सांगानेर, ये बसाया। जयपुर बाद में बसेगा। अब तो दोनों मिल गए, एक में एक हो गया दोनों। ठीक है ना? सांगानेर बसाया। इसी के काल में राव शेखा ने, इसी काल में राव शेखा में वो शेख से आएगा दुबे वाला, राव शेखा ने शेखावाटी बसाया। अब शेखावाटी में आपको पता है सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये तीनों आते हैं।
अब बारमल के कहने पर वो कह दियो, एक आदमी लगा दियो, क्या लगा दियो, आस्करण कछवान। बारमल ने तो कह दिया आस्करण कछवा को, और इसके कहने पर आस्करण कछवा ने रतन सिंह को जहर दे दिया था और रतन सिंह की मृत्यु हो गई। बारमल के कहने पर आस्करण कछवा ने रतन सिंह को जहर दे दिया, जिससे मृत्यु हो गई उसकी। किसकी? रतन सिंह की मृत्यु हो गई। और अब राजा कौन बनेगा? बारमल। बारमल कछवा शासक बनेगा। बारमल बनेगा 1547 से 73 तक। 1547 से 73 तक ये इसका समय था। तो कितना साल हो गया? 50, 20, 23 तो ये ऊपर वाले हो गए, 23 3 26 साल हो गए ना। 26 वर्ष शासन करेगा कौन? बारमल। भी मोटे राजा में मान लो कि बड़े राजा में रतन सिंह से स्टार्ट हो गए, रतन सिंह। अब बारमल। बारमल इससे भी ज्यादा थोड़ा बड़ा होगा, ज्यादा काम कराएगा और अकबर के साथ ये रिलेशन भी स्थापित करेगा बारमल। ठीक है ना। अब चलते हैं बारमल की बात। अच्छा, बारमल राजा बना उस समय ये दो समस्याओं से पीड़ित था। दो समस्या इसके सामने थी। एक तो मीणाओं ने आतंक मचा रखा था वहां पर, जयपुर के आसपास लूट खसोट करना और करना, यानी शाम के शाम में कोई आ ही जाता हो, साहब मीणा आज वो करती हो, मीणा आज वो करती हो। ये मीणाओं से परेशान था, मीणों की लूटमार से परेशान था। और दूसरी घरारा शान ले रखी, बड़ो परिवार हो गए तो, और इंदु इन चुगली चावार परिवार का मैं चौखा भला, यानी ग्रह कलेश से पीड़ित था। ए दोनों समस्या बारमल ने परेशान कर रखी। आओ छुटकारो कहीं पाओ। ठीक है ना। अच्छा, इस समय एक इस साइड में आपको पता ही है, दिल्ली में कौन है? अकबर है इसी टाइम में। और अकबर की ज्यादा उम्र भी नहीं थी। और अकबर दिल्ली से कहां आएगा? अजमेर आना था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में यहां आ रहा था। और कद की बात है? 1562 की बात है। यो 1562 इनकी इच्छा हुई बारमल की कि मैं अकबर से मिलूं। लेकिन अकबर भी था पता है कि बड़ो राजा था और एक छोटी रियासत को राजा था, तो एक बिचौले की जरूरत थी बीच में। और वो बिचौला कौन बना? चगताई खान। एक बिचौला था, चगताई खान ने दोनों की मुलाकात करवाई। और कहां करवाई मुलाकात? सांगानेर में। जयपुर के आसपास ही पड़ता है, आमेर के पास सांगानेर वहीं पड़ता है। सांगानेर में चगताई खान, ये नाम पूछ लेते हैं कई बार, ने अकबर व बारमल की भेंट करवाई, मुलाकातें करवाई। और भेंट करके बारमल के कहो अकबर से मुलाकात के बाद, क्यों कि बारमल ने ए टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी थी सहयोग की। दो समस्या थी एक सामने, मीणा चावल में लूटमार बचा रखी, तो बारमल ने भी इसो कोई राजा चाहिए तो शक्तिशाली जो मीणाओं से पीछे छुटा सके। दूसरो भी मीणाओं पीछे छुटा है, 12 से पीछे छूट जा आंसू अगर जो परेशानी बाट जा तो वो घर के लेबर ध्यान दे सके, एन सुलझा सके। दोनों समस्या एक साथ आ गई, तो बहुत जरूरी थी। अकबर से मुलाकात के बाद इसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली अपनी मर्जी से। और ये पहला राजा था राजस्थान का, ये मान लो आप, जिसने बिना कोई दबाव के या सबसे पहले इसने अपनी मर्जी से अधीनता स्वीकार की स्वेच्छा से। 1562 में स्वेच्छा से
1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, दबाव नहीं था, अधीनता स्वीकार कर ली। और अकबर ये अजमेर क्यों आ रहा था? ख्वाजा मेनुद्दीन चिश्ती की जरगा में, ख्वाजा साहब, ठीक है ना, याद रखना, अजमेर इसलिए आ रहा था, कोई मन्नत वगैरह मांगी थी उसके लिए आ रहा था। और दोनों ने बीच में मुलाकात किसने करवाई? चगताई खान ने मुलाकात करवाई। किसकी? अकबर और बहरमल की भेंट करवा दी दोनों की, कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। फिर मिला के दोनों हाथों मिला के बातचीत करी। दिल्ली था बेरो यमुना नदी का किनारे है, याद रखियो, कटे यमुना नदी का किनारे, यमुना नदी। तो अकबर बिन ओ अधीनता स्वीकार करिए, तो अकबर बिन कुछ देखो, देखो कौन देखो, ये अकबर ने ये ऊपर अपना बहरमल है, अकबर ने इसको एक उपाधि दी, कौन सी? राजा की, अमीर उल उमरा की उपाधि दी इसने, उपाधि अमीर उल उमरा, राजा की उपाधि दी। किसने दी? अकबर ने दी बहरमल को, ये मिलने मुलाकात के बाद भी इसने अधीनता स्वीकार कर ली। बहुत बड़ा काम किया, दोस्ती की। तो दोस्ती करेगा तो बड़े राजाओं का ये हमेशा से एक खासियत होती थी कि वो भी कुछ न कुछ उनको देते थे। तो इनको एक उपाधि दी गई, अमीर उल उमरा की उपाधि। इनको जयपुर के जो राजा होंगे ना अमेर के, बहुत सारे राजाओं को उपाधि देगा, सवाई की उपाधि, मोटा राजा की, कई उपाधियां मिलेगी आगे राजाओं को। तो बहरमल को सबसे पहले उपाधि मिल गई अमीर उल उमरा की, अकबर ने दे दी। इसका मतलब दोनों में काफी करीब हो गए, दोनों हो गए ना, तो रिलेशन भी शादी ब्याह होने की संभावना तक पहुंच गए दोनों, हो गए कि नहीं हो गए? अब वो जो जोधा बाई का ब्याह है और है वो अभी होने वाला है, वो बहरमल की पुत्री है, वो जोधा बाई, अरका बाई, मरियम उज जमानी, तीनों नाम उसी के, और वो बहरमल की बेटी थी। और उसका निकाह किसके साथ होगा? अकबर के साथ होगा। इसने पेशकश कर दी संबंध स्थापित करने की दोनों, ठीक है ना, अकबर राजी हो गया। तो अभी अगले पेज पर अपने देख लेते, यहां तक बताओ मेरे को समझ में आया क्या? 1547 के 73 कौन है इधर? बहरमल, और इधर कौन है? अकबर। दिल्ली में कौन है? अकबर। अच्छा, दिल्ली तो नाम था, दिल्ली के आसपास ये आगरा, फतेहपुर सीकरी, वहीं से शासन करता था अकबर, ठीक है ना। तो इधर कौन है? अकबर है। बहरमल के पुत्री थी, उसका नाम, काफी कई नाम है, एक तो नाम, सबसे फेमस नाम तो यही है, जोधाबाई। दूसरा नाम इसका इतिहास में आता है अरकाबाई, और तीसरा नाम अकबर की शादी के बाद अकबर के महल में वहां उसके दरबार में एक नया नाम, वहां जो रानी होती थी उसको एक उपाधि दी जाती, उसका नाम रखा जाता मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी। ये तीनों नाम इसी के, ठीक है ना। इसका विवाह किसके साथ हो गया? नाम में ही अकबर का विवाह तो अकबर साथ होनी तो फिर, ठीक है। इसका विवाह किसके साथ हुआ? अकबर के साथ। टेंट कर लगाया शादी को सांबर में, सांबर झील को नहीं गए, शादी को टेंट बैठा ला क्यों? सांबर के पास आठा टेंट लगायो, इन्हू अकबर आ गए, इन्हू या जोधा बेगम आई, आठा टेंट लगायो ब्याह, ठीक है। और टेंट कद लाग गयो? आरएस 2007 में लाग गयो। हाँ, आरएस 2007 में टेंट लाग गयो है, ध्यान रखियो। और
सलमान खान की अनोखा बंधन, एक बंधन फिल्म आप देखिए, वो आपकी भाण का सागर है, इसमें सागर है, ठीक है ना। भाई यही बारमल के करियो, एक तो आपको बेटे को नाम भगवत दास, भगवंत दास, क्यों घर का मन क्लेश थी, परिवार बड़ो क्यों, वो चाहो तो ज्यादा एक सागर भेजते हैं, क्यों तो कम होए करा। एक तो भगवत दास ने भेजो, एक पोत्र था इसका, पोत्र बोलते ना, मान सिंह, ये भी छोटा सा था उस समय, 8, 10, 12 साल को, तो छोटा सा तो एनवीए के सागे, बुआ के सागे करती, क्योंकि आ तो बुआ होगी मान सिंह की, आ बेटी है और वो पोतो है, तो बुआ होगी को नहीं होगी, और वो भगवत दास है, वो बारमल को बेटा। अच्छा, आ दोनों भी अकबर के दरबार में भेज दिया, अकबर का चौथो बोलो मान दियो, संफनी मान दिया, अकबर के दरबार में भेज दिए। किसने? बारमल ने भेज दिया, नियुक्त कर दिया, भेज दिए, एक ही बात है। अच्छा, ये जो विवाह था ना, ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह है, प्रथम मुगल राजपूत विवाह। कौन सा? जोधाबाई और ये अकबर वाला जो विवाह था ना, ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह माना जाता है। माना क्या है ही, इससे पहले नहीं। हाँ, इससे पहले कोई भी संबंध नहीं हुए थे वो के साथ। हाँ। अच्छा, ये भी राजपूती थे, कछुआ थे ना, ये भी राजपूती थे, लेकिन इनके कई राठौड़ होते हैं, कई कछुआ होते हैं, अलग अलग इनकी गोत्र होती थी। हाँ, 1573 से 1589, 1573 से 1589। अच्छा, वो 73 में वो शासन खत्म हो गया, वो तुरंत 73 में कौन राजा बन गयो? भगवंत दास, ठीक है ना, भगवंत दास बहुत ताकतवर थो, भगवंत दास है ना, शरीर से बहुत ताकतवर थो। प्रथम बार 5000 मनसबदारी मिली इसको, प्रथम बार, यानी अपने राजस्थान में ना, राजपुताने में सबसे पहला ये आदमी यही था, भगवंत दास, जिसको 5000 मनसबदारी सबसे पहले मिली। और सबसे ज्यादा किसको मिली? मान सिंह को मिली, लेकिन सबसे पहले किसको मिली? भगवंत दास को मिली। और मनसबदारी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आए कि सबसे सर्वप्रथम मनसबदारी किसको मिली? भगवंत दास को मिली। और सर्वाधिक मनसबदारी किसको मिलती थी? मान सिंह को, क्योंकि वो गोद लिया हुआ बेटा भी था और बचपन से मतलब अकबर के साथ रहने लग गया, दत्तक पुत्र था एक तरीके का। प्रथम बार मनसबदारी। मनसबदारी क्या होती है मैंने आपको बता दी थी एक दिन, ठीक है ना। मनसबदारी कितनी मिली? 5000 मनसबदारी मिली प्रथम बार। और ये प्रताप को समझाने में तीसरे मंडल में भी शामिल था ना, देखो जय मां बैठो, ये देखो तीसरे मंडल में भगवंत दास ये भी शामिल था प्रताप को समझाने में। तीसरे मंडल में शामिल था, लेकिन ऐसा कर रहा था ना, समझा तो कोई सके को नहीं, प्रताप में शामिल था भगवंत दास। क्यों? देख लो, जय मां बैठो, वह 3 नंबर पर आता है, तो इसका मतलब भगवंत दास यही था, वो भगवंत दास। असफल रहा, ये भी एक क्वेश्चन ही बनता है साथ में, असफल रहा, लिख लो साथ में, बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक बार की भगवंत दास यूपी का मायने एक सरनल को मैदान है, बेटा अकबर के साथ भगवंत दास भी सागत हो, और सरनल के मैदान में एजारे था घूमने, तो बैठे एक पागल हाथी दिख गयो जंगल का मायने, पागल हाथी। और पागल हाथी साके कौन लड़ियो? भगवंत दास। जंगली हाथी पागल हाथी के साथ भगवंत दास ने उसको संघर्ष करके उसको काबू में कर लिया, बोलो शांत कर दिया उसको काबू में करके। तब अकबर ने वास्तव में इसकी जो बहादुरी थी, ताकत थी, उसका लोहा माना, यानी अपनी वीरता का, ताकत का परिचय दिया। किसने? भगवंत दास ने। किसको? अकबर को। इसने दिखाया कि वास्तव में कितनी ताकत। अभी मैंने कहा था ना शुरुआत में, बहुत ताकतवर था। तो एक बार की बात है, और जंगल था कहां का? सरनल,
सरनल का जंगल यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। वहां के मैदान में पागल हाथी को काबू करके अकबर को अपनी वीरता का परिचय दिया। आज गणगड़ों भुजिया तो उछल के पड़े करके खा कर रखी हुई है। और उस समय देख लो कितने ताकतवर आदमी होते थे, पागल हाथियों को भी काबू कर लेते थे। और आज काबू हो तो कौन बुढ़ाई सा। भगवदास की भी बेटी हुई और पुत्री का नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। हाँ, बाई साथ में लगाते थे ताकि कोई आंकानी न देखे, ठीक है ना। हाँ, गड़बी पाठ में बनता से यही कहता है भाई मानबाई, बाईस आगे लगाता मेरे को, पीरी हो रहा करती, कहने का मतलब मजाक की सोबात है, पीरी हो रहा करती, बाईसा बनोसा बाईसा, यानी उनके ये आदर्श शब्द हुआ करते थे नाम के साथ जोड़ना, ठीक है ना। मानबाई का विवाह किसके साथ हुआ? सलीम जहांगीर। एक पहली भी कर ली होगी वो, सलीम जहांगीर के साथ। ये शराबी था भी बहुत ज्यादा, और इनके बेटा भी हुआ, मानबाई के और सलीम के पुत्र भी हुआ, और पुत्र का नाम था खुसरो। खुसरो, हाँ खुसरो। बुआ और क्या होगी? तो भगवंतास और चौथा बेगम तो भाण भाई हो गया ने, भाण भाई हो गया ने, तो ये बुआ भतीजी होगी कि दोनों होगी, कौन होगी बताओ? चौथा बेगम तो भगवंतास की भाण है, और अब भगवंतास की बेटी होगी, भाई की बुआ ही तो लग गया, पापा की भाण बुआ ही तो लगी होगी, तो बुआ भतीजी होगी दोनों, और दोनों ब्याही गई एक जगह। हाँ, एक ही जगह, दोनों सासरो एक ही जगह। आज कौन मिले ने बेटे में आया करते दोनों सासरो एक जगह। अच्छा, वो शराबी तो खुश रहो सके हमेशा, वो मना करा कर तो खुश रहो, कि अनबन रहे करती हमेशा, वो विद्रोह कराया कर तो विद्रोह किया। तो इन दोनों के विद्रोह से क्या है कि मानबाई तंग आ गई, और तंग आकर इसने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो या कोई जिंदगी है ये, दोनों बाप बेटू लड़े, तंग आकर इसने आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। (1589 से 1614), इसके बाद में राजा बना मानसिंह, ठीक है ना, जिसने सबसे ज्यादा मुगल दरबार में सेवा की थी। लगभग 52 साल तक ये मुगल दरबार में सेवा की मुगलों की, 52 साल कम नहीं होते, पूरी जिंदगी गुजार दी। छोटा सा चला गया था इसलिए ज्यादा उम्र हो गई इसकी। अच्छा, ये राजा बना मानसिंह, जन्म 1550 12 वर्ष की आयु में, मैं तुम्हें बताया ना 10-12 साल को तो 12 वर्ष की आयु में यो अकबर के दरबार में चल गयो तो। अभी बताया ना छोटो तो 10-12 साल को तो 12 वर्ष को जब धोने, उसी समय अकबर के शरण में चला गया था, अकबर के दरबार में चला गया था, मात्र 12 वर्ष की आयु। और वो शासन कर रहे हो राजा कितने टाइम कर रहे हो? 89 से ये 1614 तक। 14 तो ये हो गए और 11 ये हो गए ना, तो 11 और 14 कितने हो गए? 25 हो गए क्या? लगभग 25 साल तक इसने राजा का काम किया, राजा रहा है, और बाकी सेवा तो इसने दरबार में वहां लगभग 52 साल की। अच्छा, मानसिंह को अकबर का दत्तक पुत्र भी बोलते हैं।
दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ, ठीक है ना, गोद लिया हुआ पुत्र तो इसको बोलते थे, किसको? मानसिंह को। और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, पता है आपको ना? उन 9 रत्नों में मानसिंह भी एक था। हाँ, 9 रत्नों में शामिल था। 9 रत्नों में शामिल था, यानी 9 बेस्ट आदमी थे, अलग अलग कला में, पेंटिंग में और युद्ध में। तानसेन भी इसी के दरबार में था, बिरबल भी इसी के दरबार में था, और तो एक तो लेखक भी थे, और ये मानसिंह भी था। ये कुल मिला के ऐसे 9 जने थे, और 9 को मिला के इनको 9 रत्न नाम दिया गया, ठीक है ना, इनकी चौखट को 9 रत्न नाम दिया गया। अच्छा, अकबर के 9 रत्न में शामिल था, और सर्वाधिक मनसबदारी मिली 7,000। अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, मानसिंह को सर्वाधिक मनसबदारी कितनी मिली? 7,000। और उसको कितनी थी? भगवत दास को 5,000। इसको मिली 7,000, सब सर्वाधिक, ठीक है ना। और उसको सर्वप्रथम मिली जिसको सर्वाधिक मिली। प्रताप को समझाने दूसरे मंडल में शामिल था कि नहीं था? जय मां यो मानसिंह, और भय भगवंत दास को तीसरे मंडल में तो ऐसे पहले तो जी को, और मानसिंह दूसरे मंडल में शामिल तो।